हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर पेपर हम लोग कैसे पेपर की तैयारी कैसे करें। बचा हुआ है 40 दिन। इस 40 दिन में हम लोग कैसे पढ़ें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाए। देखिए, जो 1 साल पढ़े 2 साल पढ़ा, ये नहीं मायने है कि उसने कितना पढ़ा कैसे पढ़ी, कोई नहीं पूछने वाला है। कोई मायने नहीं है एग्जाम के लिए। जो इन 40 दिनों में पढ़ेगा ना, ऐसा ही नहीं कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट की पढ़ाई बहुत मायने रखता है। तो आप इस 40 दिन में अगर जैसा बताएंगे वैसे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए हैं तो भी 400 प्लस कोई नंबर 400 प्लस कोई नंबर नहीं रोक सकता। आप पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए कोई मायने नहीं रखता है। आज से चालू कीजिएगा 400 प्लस लीजिएगा, लेकिन जैसे बताएंगे वैसे फॉलो करना होगा। आप फॉलो कर दीजिए, 400 प्लस नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। देखिए, जो भी स्टूडेंट लास्ट मोमेंट में अच्छा देखिए, आप इतना दिन क्या कि बदमाशी के लिए ये कोई मायने नहीं है, लेकिन इन 40 दिनों में सुधर जाइए। जैसा बता रहा हूं वैसे लग जाइए। 400 प्लस कोई नंबर नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई नंबर नहीं काट सकता 400 प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक कुमार और हम लोग का प्यारा सा चैनल इंस्टेंट पीसी में स्टडी। ठीक है, चलिए समय को जाया नहीं करते हो, हम वो सारे बातों पे जिक्र करेंगे कि आखिर हम लोग तैयारी कैसे करें लास्ट मोमेंट पे। ठीक, देखिए लास्ट मोमेंट में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, आपको रिवीजन करना है तो बहुत अच्छा बात है। तब तो 450 कोई नंबर नहीं रोक सकता आपका। आपने पढ़ा हुआ है, आपको रिवीजन करना है, 450 प्लस नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि हम लोग पेपर कैसे लिखे। आप अगर उस वीडियो को देख लीजिएगा, पेपर कैसे लिखे और वैसे लिखिएगा, 450 प्लस कोई नंबर नहीं रोक सकता। कोई नंबर आप जितना आ रहा था ना उसे 50 नंबर बेसी आएगा, फ्री में आएगा। जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे लिख दीजिएगा। जो भी आप आंसर पहले लिखते थे वो भी लिखिएगा, वही आंसर पे 50 नंबर फ्री में आंसर आएगा। 50 नंबर फ्री में आपको मिलेगा। 300 आ रहा था तो 350 आएगा, 400 आ रहा था तो 450 आएगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं आखिर तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले आपको बिहार बोर्ड के लिए कहिए तो आप मिलाए होंगे, क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो आप मिलाए होंगे कि हम क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करता है। 1 साल 2 साल 3 साल होते याद देता है, फिर वही क्वेश्चन दे देता है, फिर वही क्वेश्चन दे देता है। तो आप मेरा बात मानिए, 2-3 दिन का टाइम निकालिए। जैसा बता रहा हूं वैसा कीजिए। 2 दिन के लिए टाइम निकाल दीजिए। 2 दिन में आप हमको लगता है पूरा कर दीजिएगा। 2 दिन तो बहुत दिन होगा। एक दिन आप मेहनत कीजिएगा ना, एक दिन में बहुत ज्यादा हो गया यार। मैंने खुद भी 1 माह बचा हुआ था, 1 माह 10 दिन 5 दिन था शायद, इसी समय का इसी दौर पे थे हम, तो हमने वो किया था। मेरा भी उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन लास्ट मोमेंट में हमने वो सारी चीजें की जिसकी वजह से मेरा नंबर इंप्रूव हुआ। वो सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक आपके पास हो या नहीं हो, तो अगर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। आप जो भी चैप्टर है उन चैप्टर को पहले लिख लीजिए। चैप्टर लिखिए। देखिए, केमिस्ट्री में आपका जो भी 10 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, जो भी चैप्टर है, सब चैप्टर का पहले एक हेडिंग दीजिए। जैसे पहले हम लोग आता है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन। ठीक, आप सॉल्यूशन हेडिंग लिखिए। आपको हमको लगता है मैक्सिमम 2 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। आप पूरा क्वेश्चन छान दीजिए, पूरा क्वेश्चन छानिए। 2009 से लेकर 2023 लेकर जो क्वेश्चन बैंक है, ये 2009 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन बैंक अभी मिलेगा आपको। 2009 से 2022 तक का जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन का आया हुआ है, उन सारे को उसमें लिखिए। मेरे हिसाब से आपको 2 पेज लग सकता है, एक पन्ना के 2 पेज लग सकता है, वो सारे क्वेश्चन हट जाएंगे। वैसा ही आपको सभी में करना है। केमिस्ट्री में पूरे चैप्टर में करना है। सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जो भी हाइड्रोजन ग्रुप जो भी है उन सारे को करना है। फिजिक्स में भी करना है, हिंदी में भी करना है। हिंदी में नहीं कीजिए, हिंदी में मत कीजिए। हिंदी में अगर आपका प्रयास कीजिए कुछ का, हिंदी में कर लीजिए तो अच्छा रहे। हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में भी कीजिए। इंग्लिश में मत कीजिए, इंग्लिश में आप मत कीजिए। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में थीम पकड़िए, किसी भी एक चैप्टर पर थीम पकड़िए, उस थीम को समझ जाइए, वही लिख दीजिए। जैसे महात्मा गांधी चैप्टर है, महात्मा गांधी में कुछ थीम अच्छा से क्रिएट कर लीजिए, या आपने जो भी आप टीचर के पास पढ़ते होंगे उनसे कहिए सर इस चैप्टर का थीम क्या है, मोटो क्या है, ये चैप्टर हमको क्या बताना चाहता है। अगर आप इसे समझ गए, हर चैप्टर का 20 गो चैप्टर होगा, आप 20 गो करके याद कर दीजिए। और जो भी आएगा 2 नंबर में लिखने के लिए, तब बताइए इतना क्वेश्चन कैसे याद कर लीजिएगा। इतना दिन टाइम बचा हुआ है, 200 क्वेश्चन होगा पूरे में। 200 क्वेश्चन याद करके 20 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए याद कीजिएगा। सुबह शाम साला रटते रहते हाल दिया नहीं याद होगा। 4 बजे भोर में रटिएगा तो नहीं याद होगा। दिन का तो दूसरा बात है। तब उतना क्वेश्चन नहीं याद कर सकते हैं।
तो आप अपने जो भी टीचर के पास पढ़ते हैं तो उनसे कहिए कि सर जो भी मतलब अब चैप्टर है, जो भी चैप्टर है, महात्मा गांधी जो भी चैप्टर, उसका सर मोटो हमको दे दीजिए कि हाँ ये चैप्टर हमको क्या बताना चाहता है, 4 लाइन 5 लाइन जो भी 7 लाइन हो उसका मोटो ले लीजिए। जो भी मतलब 20 चैप्टर है उनको उन्हीं को याद कर लीजिए, और जो भी 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा वही लिख दीजिए। माना आपको 2 नंबर नहीं देगा तो 1 नंबर देने से कोई रोक सकता है? 1 नंबर तो मिलेगा ना। तो बताइए 5 नंबर के लिए हम लोग उतना याद करें, उसके बाद हम ग्रामर सेक्शन मजबूत कर सकते हैं, लेख मजबूत कर सकते हैं, निबंध, मतलब ये सारे मजबूत कर लेंगे तो पक्का नंबर आ जाएगा। जबकि इसमें हमको 1-2 चीज याद करना है, उसको 200 क्वेश्चन याद करेंगे। तो देखिए बुद्धिमानी उसी में है। कभी भी रणनीति से चलना चाहिए। मूर्खता की तरह तैयारी करने से नंबर नहीं आता है। जब तक आप रणनीति नहीं अपनाइएगा ना तब तक नंबर नहीं आएगा। तो आप हमेशा रणनीति से चलिए, तब वो छोड़ दीजिए, पूरा क्वेश्चन मत करिए। हमेशा जो उसको मोटो सर से करवाएं उनसे को याद कर लीजिए, वो भी लिख दीजिए। अगर अच्छा टीचर मिलेगा तो आपको अच्छा फुल में मार्क्स दे सकता है। अगर 1 मिनट थोड़ा देखो, बोल, ठीक है, थोड़ा सा कॉल आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो आप हमेशा उस चैप्टर का मतलब थीम है वो लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। तो आप उसे लिख दीजिएगा तो आपका मतलब 5, अगर 8 टीचर होगा तो 8-7 दे देता है, नहीं हो तो 5 कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अब है कि हर सिलेबस मतलब जो भी मतलब सिलेबस है, मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इन सारे पे तैयारी कैसे, तो हम लेके एक पे बात कर रहे हैं, पारा जल्दी कर ले रहे हैं। सबसे पहले तो मतलब पढ़ने की रणनीति क्या है बता दे रहे हैं, उसके बाद चैप्टर में बता देंगे कैसे कैसे तैयारी करना है। चैप्टर के लिए हम अलग मतलब वीडियो बना रहे हैं कि चैप्टर पे हम लोग कैसे कमांड करें, मतलब जो भी मतलब एक विषय पे, मैथ पे कमांड कैसे करें, मतलब पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, डिटेल में बता देंगे। आज बताने के मतलब पढ़े कैसे, ताकि मतलब अच्छा कर देखिए। तो आप जो भी मतलब क्वेश्चन बैंक बनाए हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने बोला सोल्यूशन का एक लिख लीजिए, इलेक्ट्रोसॉलिड, जैसे फिजिक्स में चल जाइए तब जो भी ऑप्टिक्स है, मतलब जो भी चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टेट है, कैपेसिटर है, करेंट है, मैग्नेट है, उन सबको मतलब लिख लीजिए कि आज तक मतलब 2009 तक आज ने कितने क्वेश्चन आया, उन सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिए। और आपके पास नोट्स हो तो उस स्रोत से उसको याद कीजिए। आपको हर हाल में देखिए, आपका नोट्स याद हो ना हो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जितना क्वेश्चन आया हुआ है और आप इस क्वेश्चन पे कमांड कर ले रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव इसमें आया हुआ है उस पर कमांड कर ले रहे हैं, आपका 400 नंबर बता रहे हैं ना, 400 नंबर। मतलब जो बच्चा हमने देखा हुआ है, जो बच्चा केवल क्वेश्चन में को साफ मतलब कहीं जुबान पे रट गया था, उसे कोई क्वेश्चन में से पूछा जाता तो वो बता देता था, वो 402 नंबर ले आया था। 402 नंबर ले आएगा, आपको जान के बहुत हैरानी होगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप अगर क्वेश्चन बैंक को ही बढ़िया से पढ़ जाइएगा तो 400 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो आप वैसे ही याद कर लीजिए। देखिए अगर आप समय बच रहा है, समय तो खैर अभी 40 दिन बहुत होता है, वैसे क्वेश्चन को याद करने के लिए 5 दिन बहुत ज्यादा हो गया, 5 दिन बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप पढ़े हैं तो 5 दिन बहुत ज्यादा हो गया, वैसे याद कर लीजिएगा। तो आप उसे याद कर लीजिए। अगर याद कर लेना है तो 400 फिक्स है, लेकिन चाहते हैं कि अच्छा नंबर है, मतलब बढ़िया से बढ़िया टॉपर करने का सपना है 450 प्लस लाने के लिए, तो आप जो भी फेयर बनाए हैं उसका भी क्वेश्चन बैंक बना दीजिए, और उस क्वेश्चन बैंक के सहायता से उसको याद कर लीजिए। परीक्षा में क्या होता है, हम लोग जैसे ऐसे बैठे रहते हैं तो हम लोग मतलब सोचते हैं कि थोड़ा सा इस चैप्टर को रिवीजन कर ले, तो रिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन के लिए कॉपी पलटते हैं, देखते हैं हाँ विज्ञान कैसे करते हैं, विज्ञान मतलब देखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो हम लोग को लगता है हाँ याद हो गया। लेकिन आप इसका रिजल्ट देखिएगा, 1-2 दिन बाद देखिएगा तो सोचिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन ही याद नहीं पड़ेगा। कुछ चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, विज्ञान का मैंने इलेक्ट्रोस्टेट पढ़े थे, तो डाइपोल मोमेंट को परिभाषा ये आपको याद नहीं होगा, मतलब याद नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक बनाए रहेंगे, तो उसके हिसाब से याद करेंगे, तब आप याद देखिए क्वेश्चन बैंक आपका बनेगा। यहाँ जैसे माना हुआ है डाइपोल मोमेंट का, आपने क्वेश्चन बैंक में 1 नंबर पे डाइपोल मोमेंट है, आप डाइपोल मोमेंट देख के मन में उसका क्वेश्चन आंसर बोलने का प्रयास कीजिएगा। वैसा ही अगर आप सभी को कर दीजिएगा, उसका आंसर बोल दे रहे हैं, ऐसा ही अगर आप सभी को कर दे रहे हैं, सोचिए क्या होगा परीक्षा में। तहलका मचा के आइएगा, कौन है ना तहलका साफ वहां आएगा डाइपोल मोमेंट, आपके डाइपोल मोमेंट देखते दिमाग में आएगा इसका आंसर ये है, माइनस नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस थी, साफ ऐसा ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन साफ मतलब आप जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिएगा और आप पढ़े रहेगा या साफ दिमाग में सर उसका आंसर समझ गए, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम कम है। देखिए टाइम कम रहता है, अगर आपका पहले से दिमाग में आएगा तो साफ सर लिख देगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो सोचिएगा, जैसे हम फेयर बता रहे हैं, फेयर पलटे होंगे तो आप सोचिएगा डाइपोल मोमेंट कहाँ पढ़ते, इस चैप्टर में पढ़े थे, तो ऐसे लगेगा सोचने। लेकिन ऐसे क्या रहेगा ना,
बजाना है, फाड़ दीजिएगा पेपर को फाड़ के आइएगा, क्योंकि हमने खुद किया था यार। एक मतलब हम 3 घंटा होता है ना, 3 घंटा हमको बेसी टाइम लगने लगा था एग्जाम में। 3 घंटा मतलब होता है परीक्षा में कम टाइम लग रहा है, लेकिन आप ऐसे करके जाइएगा तो आपको लगेगा 3 घंटा कितना एग्जाम वाला हमको टाइम दे दिया, 2 घंटा देता था बना देते, ऐसे आपको लगेगा। अगर आप ऐसे किए रहेंगे तो आप ऐसे कीजिए। देखिए इस मोमेंट में आप जितना से ज्यादा पढ़िएगा, जो भी हमें बताया इन सबको आप प्रयास कीजिए पर डे 14 से 15 घंटे, मिनिमम 10 घंटा, मैक्सिमम 15 घंटा, मिनिमम 10 घंटा, मैक्सिमम 15 घंटा। 7 सिलेबस को बांट दीजिए, 4 इसमें बांट दीजिए। जो भी 5 आपका सब्जेक्ट है पर डे 5 टाइम दीजिए, माना 2-2 घंटा कर दीजिए, 5 सब्जेक्ट है, आप 10 को 2 से कर दीजिए, 2-2 घंटा हो जाएगा। तब 2 जितना टाइम होगा पे 2 घंटा, 2.5 घंटा, जितना टाइम हो रहा है सबको सब्जेक्ट दीजिए। आपको अगर लाना है 450 प्लस 400 प्लस, तो आपको सब पे इक्वल टाइम देना होगा इसमें, किसी पे कम किसी पे बेसी नहीं है। हाँ ये हो सकता है थोड़ा कोई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैथ और जैसे लोग कहता है ना, आप साइंस के स्टूडेंट तो हिंदी इंग्लिश में माइनस, हम कहते हैं हिंदी इंग्लिश माइनस नंबर उठाता है। अगर आपको साइंस के स्टूडेंट अगर आपको 450 नंबर चाहिए ना, साइंस को अधिकतर स्टूडेंट को देखिएगा तो मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रहता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट उसका मतलब नंबर पूरा काट देता है, किसी में 60 किसी में 70 आता है, 400 पे जाकर अटक जाता है। 450 लाने वाला स्टूडेंट 400 पे जाकर अटक जाता है। उसके कारण है उसको लैंग्वेज पे कमांड नहीं रहता। और आप लैंग्वेज पे कमांड कर रहे हैं, 450 नंबर लाना कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। आप हमेशा प्रयास कीजिए कि हिंदी इंग्लिश पे भी मतलब अच्छा से अच्छा पकड़ बने। जो क्वेश्चन बैंक है उसको जितना से ज्यादा पढ़िएगा, जितना ज्यादा बार 10 बार पढ़ दीजिए, 10 बार पढ़ दीजिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में बना दे रहे हैं जो हमने बताया कि सॉल्यूशन इस सब का, तो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन में तो हटा दीजिए, जो क्वेश्चन है उसी को पढ़िए, हम सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। जो आपका फेयर वो भी है। आपको बता दें, अगर आप 12th में है, 12th में या 10th में किसी बोर्ड में, मतलब स्पेशली हमने 12th का ही बताया, 10th का भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। 10th का भी कुछ अलग से नहीं करना है आपको, 10th का भी ऐसा ही करना है। मैथ के लिए आपको ओनली प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर कर भी रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पे कमांड होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 90 प्लस आए, एनसीईआरटी पे आपका कमांड है 90 प्लस, कोई नहीं नंबर। मतलब आपको ये होना चाहिए, कोई भी एनसीईआरटी का कहीं का भी क्वेश्चन देता है आपसे बन जाना चाहिए, उसमें सोचने वाला नहीं, इस सब नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए बन जाना चाहिए। क्वेश्चन देखते उसके दिमाग में झलक जाना चाहिए, कहाँ इस रास्ते से जाएंगे तो बनेगा, यानी एक क्वेश्चन देखे तब इस रास्ते से जाए, इस रास्ते। मैथ सॉल्व करने का कई तरह तरीका होता है, तो हम लोग स्टेप फॉलो करते। ये आपको नहीं वहां सोचना है कि किस स्टेप से जाए कि हाँ इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन देखते आपके दिमाग में झलक देने से इस रास्ते जाएंगे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। 400 450 नंबर लाना कोई नहीं रोक सकता। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पेपर हम लोग कैसे लिखे। अगर आप वैसे पेपर लिख रहे हैं 450 नंबर दावा के साथ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।